हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज जो है मैं कुछ और डिटेल्स के साथ में आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। उसके साथ में जो है आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे मेरे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और जो है ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कोई मेरा लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचेगा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद के। तो चलिए फिर समय व्यर्थ न करते हुए अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए फिर आज चैप्टर 5 शुरू करते हैं, भारतीय लघु चित्रकारी और इसकी प्रमुख उपशैलियाँ। तो यहाँ पे जो है कोटा, जयपुर, अलवर एवं मेवाड़ शैली के बारे में पहले पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जोधपुर के महाराजा मानसिंह। तो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। जोधपुर के सवाई मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय से संबंधी चित्र बने। वास्तव में नाथ संप्रदाय संबंधी पेंटिंग्स मेवाड़ कला की एक उपशाखा है। नाथ संप्रदाय संबंधी चित्रकला राज सिंह के समय में फूली फली अर्थात विकसित हुई, जबकि इस कला को बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान जयसिंह तथा अमर सिंह द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में बने थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाथ द्वारा शैली में। इसकी जो है थोड़ी सी डिटेल है, पढ़ लेते हैं। पटचित्र राजस्थान की नाथ द्वारा शैली में अधिक बने थे। इस उपशैली का उद्भव एवं विकास श्री नाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित किए जाने के अनंतर हुआ। इस शैली की सबसे बड़ी देन पिछवई चित्रण है। भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप सज्जा हेतु मंदिर में उनके मूर्ति के पीछे लगाए जाने वाले पटचित्र की कलात्मकता के कारण ये पिछवई बहुत प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र में हैं या किस क्षेत्र के हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाथ द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, पिछवई लोक चित्र कहाँ मिलता है। तो यह राजस्थान में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवई किसके लिए चित्रित की गई। तो यहाँ पे मंदिर के लिए चित्रित की गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजा उमेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोटा शैली। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है वो भी देख लेते हैं। राजा उमेद सिंह ने कोटा चित्रकला शैली को मौलिकता प्रदान की। राजा उमेद सिंह 1771 से 1820 ईस्वी के काल में कोटा शैली की बड़ी उन्नति हुई। राजा उमेद सिंह के शिकार के शौक के चलते चित्रकारों ने शिकार के चित्रण को काफ़ी महत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान कला प्रेमी राजा उमेद सिंह 1771 से 1820 ईस्वी के समय में किस शैली में कार्य हुआ। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, झाला जी की हवेली में। इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र झाला जी की हवेली में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कोटा शैली के भित्ति चित्र राजमहल तथा देवता जी की हवेली में भी देखने को मिलते हैं। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। राजस्थानी शैली के लघु चित्र कागज़ की मोटी तह या वसली पर बनाए जाते थे। कोटा शैली के पुष्टि मार्ग कथा प्रसंगों को अधिकांश रघुनाथ तथा गोविंद नामक कलाकारों ने चिन्हित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। तो पशुओं का शिकार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट शिकार के दृश्य हैं, जिसमें कलाकारों ने दुर्गम वनों के उद्भव अद्भुत दृश्यों को चित्रित किया है। साथ ही पशुओं के चित्रण को प्रमुखता दी गई है। इन पशुओं में शेर, चीता, सुअर तथा अन्य जानवर प्रमुख हैं। हाथियों की लड़ाई का चित्र
कोटा शैली का एक महत्वपूर्ण चित्र है। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पशु। अगला प्रश्न है, कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है, तो यहाँ पे शिकार दृश्य प्रमुख विशेषता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन असंबद्ध है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोटा शैली। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत विकल्पों में से कोटा शैली चित्रकला की एक शैली है जिसका संबंध राजस्थानी चित्रकला शैली से है, जबकि लखनऊ शैली, दिल्ली शैली तथा आगरा शैली का संबंध आधुनिक चित्रकला शैली से है। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुग़ल। इसकी भी थोड़ी सी डिटेल है, पढ़ लेते हैं। जयपुर चित्रकला शैली पर मुग़लों का अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है, खासकर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुग़ल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। स्त्रियों के वस्त्रों के चित्रण में मुग़ल पहनावे की छाप दिखाई देती है, साथ ही चित्रों की कलई मुग़ल चित्रों के समान काले रंग या काली स्याही से की गई है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। सवाई जयसिंह ने अपने राज चिन्हों, कोशों, रोज़मर्रा की वस्तुओं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें सूरत खाना, यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे, भी एक है। इस समय के दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह और साहिब राम थे। साहिब राम ईश्वरी सिंह के समय के प्रभावशाली चित्रकार थे। जयपुर शैली ढूंढाड़ शैली के नाम से भी जानी जाती है। जयसिंह के दरबारी कवि शिवदास राय द्वारा ब्रज भाषा में तैयार करवाई गई सचित्र पांडुलिपि सरस रस ग्रंथ है, जिसमें कृष्ण विषयक चित्र पूरे 39 पृष्ठों पर अंकित हैं। सवाई जयसिंह के पुत्र सवाई ईश्वरी सिंह ने अपने निर्देशन में ईसरलाट और सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुग़ल प्रभाव अधिक दिखाई देता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजस्थानी शैली। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी है। निहाल चंद राजस्थानी चित्रकला शैली की किशनगढ़ उप शैली से संबंधित हैं। निहाल चंद द्वारा चित्रित चित्रों का संकलन नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपभ्रंश शैली। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के सामाजिक संप्रदायों में 8वीं से 10वीं शताब्दी में तत्कालीन राजस्थान की गुर्जरता कहलाने वाले दक्षिणी पश्चिमी भाग में भारतीय चित्रकला की गुजराती शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली के रूप में विकसित हुई। आगे चलकर इसी परंपरा में राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास हुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी पहाड़ी का है। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। राजपूत चित्रकला शैली का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन डॉक्टर आनंद कैटिश कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में वर्ष 1916 में प्रस्तुत किया तथा राजपूत कला का विषय राजपूताना अर्थात राजस्थान और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित माना। उन्होंने राजपूत चित्रकला को 2 भागों अर्थात राजस्थानी और पहाड़ी में विभक्त किया है। जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, बसोहली, चंबा आदि पहाड़ी रियासतों से संबंधित हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा, तो ये है जो है A.K.
यानी आनंद कैटिश कुमार स्वामी ने रखा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी आनंद कैटिश कुमार स्वामी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? हिंदू शैली है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या पे दृष्टि डाल लेते हैं। राजपूत शैली को राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी की चित्रकला और साहित्य पर वैष्णव संप्रदाय का गहरा प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन के कारण राजस्थानी कला में काव्य की अत्यधिक नवीन सुमधुर कल्पना, भावुकता और रहस्यात्मकता का समावेश हुआ। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। कालखंडाला वाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। 17वीं शताब्दी में राजपूत चित्रकला, जिसे राजस्थानी चित्रकला भी कहते हैं, नवीन दिशा में अग्रसर हुई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस शैली के चित्रों में भाव चित्रण की निर्जीवता आने लगी। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। 16वीं से 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? इस पर स्टार बना हुआ है, यानी कि इसका सही ऑप्शन नहीं दिया गया है इसमें। तो यहाँ पे जो है, वैसे तो 16वीं से 17वीं शताब्दी सही है, तो इसीलिए शायद इस पे वो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, राधा कृष्ण। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थानी चित्र शैली के पसंदीदा विषय राधा कृष्ण के चित्रण थे। राजस्थानी चित्रकारों ने कवियों की रचनाओं पर आधारित चित्र भी बनाए, जिनमें नायिका भेद को प्रमुखता दी गई और वैष्णव धर्म के प्रभाव के कारण इन चित्रों में नायक नायिका साधारण पुरुष या स्त्री न होकर कृष्ण और राधा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? अलवर शैली का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी है जिसको हम देखते हैं। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली में प्राप्त होता है। महाराजा मंगल सिंह के समय के प्रसिद्ध चित्रकार मूलचंद तथा उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नानक राम, बुद्ध राम, जगन्नाथ, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय तथा नेपोलिया आदि अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे। बुद्ध राम राजगढ़ किले के शीश महल तथा अलवर गुड़ी जनखाने के दरोगा थे, जो पशु पक्षियों के चित्रांकन में भी दक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बीकानेर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान चित्रकला शैली की उपशाखा बीकानेर शैली के उद्भव का काल निर्धारण तो निश्चित नहीं हो पाया है, परंतु संभवतः 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। बीकानेर शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्तादों को दिया जाता है। चित्रों में सुनहरे रंग के अत्यधिक प्रयोग से बीकानेर शैली पर दक्षिण की बीजापुर शैली का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। मारवाड़ के शासक राव जोधा के द्वितीय पुत्र बीकाजी द्वारा 1488 ईस्वी में बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। यह क्षेत्र महाभारत काल में जांगम देश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, आगरा शैली। बाकी की जो शैलियाँ हैं वो राजस्थानी शैली से मेल खाती हैं, आगरा थोड़ी अलग हो जाती है। बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला शैली से है, जबकि चित्रकला की आगरा शैली का कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो यहाँ पे जो है
ऑप्शन नंबर सी जयपुर शैली सही हो जाएगा। ढूंढाड़ शैली के नाम से जयपुर शैली जानी जाती है। ढूंढाड़ शैली में जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावती एवं अनियारी आदि का अध्ययन किया जा सकता है। प्राचीन काल में जयपुर तथा अलवर का अधिकांश भाग ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिहारी सच सही। तो यहाँ पे हम जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय वस्तु में राज दरबार, कृष्णचरित, बारहमासा, बिहारी सच सही, विभिन्न देवी देवताओं की छवियाँ तथा साधु संतों का जीवन और स्त्री सौंदर्य है। यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत विकसित आमेर तथा जयपुर चित्र शैली कछवाहा राजवंशों के संरक्षण में पुष्पित एवं पल्लवित हुई। अतः कुछ कला समीक्षकों ने इसे कछवाहा शैली के नाम से भी संबोधित किया है। जयपुर शैली में व्यक्ति चित्र का विशेष महत्व है। इस शैली के चित्रों में हाशिए लाल रंग से बनाए गए हैं। इस शैली के प्रमुख चित्रकार साहिब राम, लाल चितेरा, रामजी दास, गुलाम अली आदि हैं। तो देखा साथियों आप लोगों ने किस तरह से आज के हमारे जो है डिटेल्स के साथ में कुछ और क्वेश्चन खत्म हो गए। डिटेल्स लिखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन जो पढ़ती हूँ उसके आंसर तो ज़रूरी नहीं, लेकिन जो डिटेल्स में भी एक एक डिटेल्स में आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर डिटेल में लगभग मिल जाएंगे अगर थोड़ी बड़ी है तो, और वरना 1 से 2 तो मिल ही जाएंगे। उसमें से भी क्वेश्चन बना के पूछते हैं तो प्लीज़ उस डिटेल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसको लिखना है और बार बार रिपीट कर उसको देखना है, पढ़ना है, लिख कर देखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी तैयारी जारी रखिए, सभी लोग सफल हों और सभी लोग जो है आगे बढ़ें, मेरी शुभकामनाएँ हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।